हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यह वीडियो दोस्तों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। क्या दोस्तों, जो यह वीडियो है जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है दोस्तों। हम आपसे पहले बता दे रहे हैं कि प्लीज़ दोस्तों, आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मेहनत करना चाहते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में 100% रिजल्ट लाना चाहते हैं, 100% मेहनत करके, तो ही इस वीडियो को देखिए दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक भी मत कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए। लेकिन दोस्तों प्लीज़, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मेहनत करना चाहते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में मेहनत करके अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है दोस्तों। हम पूरी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियां बिल्कुल फ्री में कराते हैं दोस्तों। केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए समय बहुत कम बचा है, तो इतना कम समय में दोस्तों केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन का तैयारी करवाते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्री में। ना हम पैसा लेते हैं, ना हमें लाइक चाहिए, ना हमें सब्सक्राइब चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। बस आपका बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ जाए तो आप खुद हमारा रिस्पेक्ट करेंगे। तो बस हम यही चाहते हैं कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए, इसलिए मैं मेहनत करता हूँ। लाइक वाइक हमें कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। एक भी पैसा भी हमें नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों। बिल्कुल फ्री में आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की पूरी तैयारियाँ करवा देंगे दोस्तों। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए दोस्तों। हम यहाँ पे बताते रहें कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में कितना नंबर आ सकता है। देखिए, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, 5% तक वो पास हो जाएंगे। हमारे साथ अगर पढ़ते हैं जो 5% तक, अभी तक जो तैयारियां हो चुकी हो जिन बच्चों की 5% तक, वो पास हो जाएंगे दोस्तों। देखिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए समय बहुत कम बचा है दोस्तों। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जिन 5% तैयारियां है वो टॉप कर देंगे, 90% नंबर लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। और दोस्तों, बस इतना गारंटी लेते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ कर पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आपको हिंदी पढ़ने आता है, तो आप गारंटी के साथ पास हो जाएंगे दोस्तों। और जिनका 10 से 20% अभी तक तैयारियां हो चुकी है, उनका 60% तक नंबर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए समय बहुत कम बचा है, इसलिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। केवल हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। आपको क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। यानी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है उसको पढ़ना होगा। पूरा बुक पढ़ेंगे कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़कर बोर्ड एग्ज़ाम की बिल्कुल फ्री में आप तैयारी करिए, ठीक। उसके बाद दोस्तों, जिन बच्चों का अभी तक 50% तैयारियां हो चुकी है, अगर वो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं तो गारंटी के साथ 90% तक नंबर ला देंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे प्रदूषण की समस्या पर निबंध दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर में पूछा जाता है। देखिए, जो क्लास 10 है उसमें 7 नंबर में पूछा जाता है, और जो क्लास 12 है दोस्तों उसमें 9 नंबर का निबंध पूछा जाता है। तो हम इस वीडियो में दोस्तों आपको निबंध लिखने का तरीका भी बता देंगे, किस प्रकार निबंध लिखे जाता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे निबंध लिखना होगा ना दोस्तों, तो इसके बाद आप निबंध लिख लेंगे बहुत ही आसान तरीका से। हम इसमें तरीका बता देंगे आपको। अगर यह निबंध का वीडियो देख लेते हैं पूरा, तो आपको निबंध लिखने का तरीका समझ में आ जाएगा, कैसे आप निबंध लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक है दोस्तों प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध। देखिए, इसको घुमा फिरा के कई तरीका से पूछा जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पे निबंध लिखिए, या दोस्तों प्रदूषण तथा मानव समाज पे, या फिर पर्यावरण प्रदूषण या प्रदूषण की समस्या। इन सब टॉपिक पे जो निबंध है घुमा फिरा के एक ही प्रकार पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए दोस्तों, प्रदूषण किसे कहते हैं। क्या दोस्तों? प्र और उसके बाद दूषण, दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, प्र तथा दूषण। जो प्रदूषण है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो प्र का मतलब होता है दोस्तों पर्यावरण। पर्यावरण में क्या क्या आता है पहले यह समझिए। जो हमारे चारों ओर है वही पर्यावरण है। अब आप सोचिए, आपके चारों ओर क्या है? तो हवा है, मिट्टी है, पानी है, ध्वनि है, ध्वनि यानी आवाज़। तो यह सब क्या है दोस्तों? पर्यावरण है। और दूषित का मतलब होता है खराब हो जाना, यानी जो हमारे चारों ओर है, जो जल, पानी, मिट्टी, हवा, यह सब क्या हो चुका है? दूषित हो चुका है। दूषित यानी खराब हो चुका है। तो इसी पर हमको निबंध लिखना है। तो प्रदूषण का मतलब समझ में आ गया। प्र का मतलब पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ है, हवा, पानी, मिट्टी, ध्वनि यानी आवाज़, यह सब क्या हो चुका है? दूषित, खराब हो चुका है, और यह समस्या है। तो इसी टॉपिक पे हमको निबंध लिखना है।
तो चलिए हम निबंध को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे रूपरेखा, यानी इसका रूपरेखा क्या रहेगा। खांसी हो गया दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम बताएंगे प्रस्तावना कैसे लिखा जाता है, अभी हम बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं क्या क्या बताएंगे। उसके बाद बताएंगे दोस्तों प्रदूषण का अर्थ क्या है। दोस्तों प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, प्रदूषण का मतलब क्या है। फिर तीसरा टॉपिक बताएंगे दोस्तों प्रदूषण की समस्या तथा हानियाँ, यानी प्रदूषण के क्या क्या समस्या है और प्रदूषण से क्या क्या हानियाँ हैं। उसके बाद बताएंगे दोस्तों समस्या का समाधान, यानी जो प्रदूषण की समस्या है उसका समाधान कैसे करेंगे, यानी ऐसा क्या करें जिससे प्रदूषण न हो, वायु प्रदूषित न हो, जल दूषित न हो, ये सब दूषित न हो। उसके बाद हम लास्ट में बताएंगे उपसंहार। उपसंहार को ही कंक्लूजन भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रस्तावना। प्रस्तावना में प्रदूषण के बारे में जो कुछ भी जानते हैं आप लिख दीजिएगा। देखिए अब लिख रहे हैं हम, अब एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है। क्या दोस्तों, जो प्रदूषण की समस्या है वह क्या है, अब एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। क्या दोस्तों, इस समय एक नया समस्या उत्पन्न हो गई है। वह कौन सा समस्या है दोस्तों, प्रदूषण का समस्या। प्रदूषण यानी वायु दूषित हो गया। जैसे आप जाएंगे ना बड़े बड़े शहरों में, वहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन अच्छा नहीं मिलता है, जिससे लोगों की बीमारियाँ होती रहती थी। यह नई समस्या है, ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही है रोड पे, इसके कारण वायु क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है वायु गाड़ी के धुआं से। इस समस्या की ओर सभी देशों का ध्यान है। जो प्रदूषण का समस्या है दोस्तों, इस समस्या की ओर क्या है, सभी देशों का ध्यान है। पर्यावरण को बचाना हमारा कर्तव्य है। क्या दोस्तों, जो पर्यावरण है उसको बचाना किसका कर्तव्य है, तो हम लोगों का ही कर्तव्य है, क्योंकि हम लोगों को ही अच्छा पानी चाहिए, अच्छा हवा चाहिए, तो हमारा ही तो कर्तव्य बनेगा। क्योंकि पानी, हवा तथा मिट्टी सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। क्या दोस्तों, पानी भी, हवा भी और मिट्टी सब कुछ प्रदूषित, दूषित का मतलब खराब हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताना चाहिए। क्या दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पर्यावरण का महत्व बताना चाहिए। यह सब बताना चाहिए कि कैसे हम लोग पर्यावरण को बचाए रखेंगे, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है। जो पर्यावरण है दोस्तों, वही क्या है, हमारे जीवन का आधार है। जैसे हवा, हवा के बिना हम जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। मिट्टी मिट्टी के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जल के बिना भी नहीं हम जीवित रह सकते। तो यही क्या है, हमारे जीवन का आधार है। अब देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों प्रदूषण का अर्थ, तो प्रदूषण का अर्थ क्या हो जाएगा, अच्छे वातावरण में ही हमारा जीवन संभव है। क्या दोस्तों, जो हमारा जीवन है वो अच्छे वातावरण में ही संभव है। वातावरण का मतलब जो हमारे चारों ओर है उसी को वातावरण कहते हैं। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति से होता है। क्या दोस्तों, जो पर्यावरण है उसका निर्माण कैसे होता है, तो प्रकृति से होता है। जब वायु में हानिकारक गैस मिल जाता है तो वायु दूषित हो जाता है। क्या दोस्तों, जब हवा है, हवा में जैसे गाड़ी से धुआं निकलता है, वह वायु में मिल जाता है तो वहाँ से वायु दूषित हो जाएगा। या जो बड़े बड़े कंपनी है उसमें से जहरीली गैस या धुआं निकलता है, उससे क्या हो जाता है, वायु दूषित हो जाता है। उसके बाद देखिए जब जल से बड़े शहरों का गंदा जल में मिल जाता है। क्या दोस्तों, जब बड़े बड़े शहरों का गंदा जल पानी में यानी जल में मिल जाता है तो जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो इसी प्रकार जल प्रदूषण होता है। इस प्रकार के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं, यानी इसी को ही प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में क्या आ जाएगा, वायु जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। वायु यानी जो हवा है वह जीवित रहने के लिए क्या है दोस्तों, अनिवार्य है। प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए वायु की जरूरत पड़ती है। कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी प्राणी हो उसको जीवित रहने के लिए क्या पड़ती है दोस्तों, वायु की ज़रूरत पड़ती है। इस समय वायु में हानिकारक गैस मिल जाने के कारण वायु प्रदूषित हो चुका है। क्या दोस्तों, जो वायु यानी ऑक्सीजन है उसमें हानिकारक गैस, अभी हम बताएं ना, जो बाइक से धुआं निकलता है या कारखानों से धुआं निकलता है, उसके कारण क्या हो दोस्तों, वायु दूषित हो चुका है।
अब देखिए तीसरा है दोस्तों जल प्रदूषण। जल को जीवन कहा जाता है। क्या दोस्तों, जल को क्या कहा जाता है? जीवन कहा जाता है। इसके बिना पेड़ पौधे जीव जंतु कोई भी जीवित नहीं रह सकता। क्या दोस्तों, जो जल है उसके बिना न ही पेड़ पौधे रहेंगे, न ही कोई जीव जंतु रहेंगे, यानी कोई भी जीवित नहीं रह सकता। बड़े बड़े शहरों का गंदा जल नदी में मिल जाने के कारण जल दूषित हो चुका है। इसे जल प्रदूषण कहते हैं। क्या दोस्तों, जो बड़े बड़े शहरों का गंदा जल है उसको नदी में जब मिल जाता है तो जल क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। इसे जल प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए अगला क्या है दोस्तों। अगला है ध्वनि प्रदूषण। अगला क्या है दोस्तों? ध्वनि प्रदूषण। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण में क्या हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण एक नई समस्या है। ध्वनि प्रदूषण क्या है? एक नई समस्या। जैसे तेज डीजे बजना, डीजे कितना तेज बजता है तो वो नया समस्या उत्पन्न हुआ है। पहले इतना ज़्यादा तेज डीजे नहीं बजता था। जैसे ट्रैक्टर, जहाज, हवाई जहाज ज़्यादा चल रही हैं, डीजे, यह सब ध्वनि प्रदूषण इन सब से होता है। अब देखिए प्रदूषण की समस्या तथा हानियाँ, यानी प्रदूषण की क्या समस्या है और इससे क्या क्या हानियाँ होती हैं, हमें क्या क्या नुकसान होती है। तो देखिए प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या है। क्या दोस्तों, जो प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी इतना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है, यही इसका समस्या है। कारखानों से धुएं, यानी बड़े बड़े कारखानों देखते होंगे शहरों में चलते हैं तो वह उनसे धुआं निकलता है, वह भी समस्या है। गंदा जल होता है, जो बाथरूम का पानी, नाला का पानी नदी में मिला दिया जाता है, तो यह भी, इससे भी प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। तथा जहरीली गैस, बड़े बड़े कारखानों से धुआं निकलता है, बाइक से, यानी कोई भी इंजन चलता है उससे धुआं निकलता है, तो इससे क्या होती है दोस्तों? जहरीली गैस होती है, जिससे प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रदूषण से मनुष्य को जानलेवा बीमारियां होती है। इससे हानियां क्या है दोस्तों? जब प्रदूषण हो जाएगा, यानी वायु खराब हो जाएगा, पानी खराब हो जाएगा, तो मनुष्य यानी इंसान को क्या होगा? जानलेवा बीमारियां होने लगेंगी। ठीक। समस्या का समाधान। क्या दोस्तों, जो प्रदूषण की समस्या, इसका समाधान क्या है? देखिए वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्ष लगाना चाहिए। क्या दोस्तों, जो वातावरण है उसको प्रदूषण से बचाने के लिए क्या है? वृक्ष लगाना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसको ज़्यादा यूज करना चाहिए, इंजन वाले को कम यूज करना चाहिए, तथा वृक्ष काटने पर रोक लगाना चाहिए। क्या दोस्तों, वातावरण को बचाने के लिए वृक्ष लगाना चाहिए तथा वृक्ष को कटने से रोकना चाहिए। तेज ध्वनि यानी तेज आवाज़ वाले डीजे पर भी रोक लगा देना चाहिए। ठीक। अब देखिए उसके बाद है उपसंहार। उपसंहार को भी अच्छे समझिए। उपसंहार है दोस्तों, खुशी का बात यह है कि भारत सरकार ने वृक्ष को काटने से रोक लगा दिया है। क्या दोस्तों, खुशी का तो बात है कि भारत सरकार ने पेड़ को काटने को पर रोक लगा दिया, लेकिन दुख का बात यह भी है कि पेड़ अभी भी कटते हैं। क्या दोस्तों, अभी भी पेड़ काटे जा रहे हैं। रोक लगा दिया गया है तभी भी पेड़ काटे जाते हैं। और यह भी प्रयास किया जा रहा है कि नए वन क्षेत्र बनाए जाए। क्या दोस्तों, अब सरकार द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि नए पेड़ लगाए जाए, नए वन क्षेत्र बनाया जाए और जनता को भी जागरूक किया जाए वृक्ष लगाने के लिए। क्या दोस्तों, जो जनता है, देशवासी हैं, उनको क्या करना चाहिए? जागरूक करना चाहिए वृक्ष लगाने के लिए, यानी पेड़ लगाने के लिए। किसी भी शुभ अवसर पर कोई भी व्यक्ति पेड़ लगा दे, यानी किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन आए तो एक पेड़ लगा दे, बर्थडे मनाए तो बर्थडे मनाने से अच्छा है एक वृक्ष लगा दे। कहीं भी अगर मान लीजिए उसके पास अपना ज़मीन नहीं है तो नदी के किनारे, कहीं पोखरा पर, कहीं भी एक पेड़, रोड के कगरी, कहीं भी एक पेड़ लगा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं। क्या दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है किसी भी शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाए। सरकार और जनता के सहयोग से प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। आगे का बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है दोस्तों, उस वीडियो को जरूर देखें।